नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, इसमें जो कुछ हमारे ज्योतिष लोगों के द्वारा बताई गई है बातें, उसको मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। चूड़ी के बारे में, जो चूड़ियाँ हैं सुहागिनों का चूड़ी, इसके बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, तो उसमें से जहां तक संभव होगा मैं आपसे दूर करने की कोशिश करूंगी। वैसे कुछ लोकल अपने घर की परंपरा के अनुसार भी कुछ मान्यताएं होती है, तो उसको तो आपको लेकर चलना ही है, लेकिन ज्योतिष के द्वारा जो कहा गया है चूड़ियों के बारे में, उसकी मैं यहाँ जिक्र करने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो चूड़ियाँ हम पहनते हैं, बाद में वो आपको नहीं पहननी है, तो उसको क्या करें? किसी को देना है या नहीं देना है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस तरह की भ्रांति लोगों में है कि अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ी किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ खोल कर रखी गई है चूड़ियाँ, ये इसको किसी को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो इस पर जो बातें हैं उसमें यह है कि आप इसको दे सकते हैं। किसी को देने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, बशर्ते कि आपको क्या करना है कि चूड़ी को पहले नमक पानी में चूड़ी को डाल दें। नमक पानी से निकाल कर इसके बाद उसको पोंछकर साफ़ करके आप किसी को दे सकते हैं। सीधे हाथ से चूड़ी को निकालें और किसी को दे दिए, ये आपको नहीं करने चाहिए। हाथ से तुरंत निकाल कर किसी को चूड़ी नहीं देना है। नमक पानी में डालकर फिर उसको साफ़ कर और पोंछकर तब आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो अब दूसरी बात है कि कभी कभी चूड़ियाँ चटक जाती है, टूट जाती है, और पूरी तरह से नहीं टूटती, तो चटकी हुई जो चूड़ी हो उसको पहनना है या नहीं पहनना है? तो नहीं, आप जो चटकी हुई चूड़ी है उसको न पहने, उसको आप निकाल दें। ये सही नहीं है, चटकी हुई चूड़ी को नहीं पहनने हैं। अब जब ये नहीं पहनने हैं या चूड़ियाँ टूट गई, तो फिर उसको क्या करें? जो चूड़ी टूट जाती है उसको क्या करना है? तो इस पर दोस्तों मुझे ये कहना है कि जो आपकी टूटी हुई चूड़ी है, इससे बहुत तरह के जो तांत्रिक प्रयोग उस पर किए जा सकते हैं। तांत्रिक लोग टूटी हुई चूड़ी लेकर उस पर तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है। और इसलिए जो टूटी हुई चूड़ी है उसको जहाँ तहाँ ना फेंक कर आप उसको एक कोई लाल रंग के कपड़े में लपेट लें और उसको किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। कभी भी भूल कर टूटी हुई चूड़ी को किसी जल में प्रवाहित न करें। दोस्तों, अविवाहित लड़कियों का चूड़ी को सुहागन की चूड़ी नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें इस तरह की कोई बंधन नहीं है। अब एक सवाल आता है कि चूड़ी किस दिन पहननी चाहिए? नई चूड़ी जब आप लाते हो तो उसको किस दिन पहनना है? तो दोस्तों, इसके बारे में मत ये है कि शुक्रवार और रविवार को आप नई चूड़ी पहने, तो ये सुहागन के लिए अच्छा रहता है। अब जब किस दिन पहनने की बात हो गई, तो किस दिन नहीं पहनने हैं? तो शनिवार और मंगलवार को भूल कर भी नई चूड़ी नहीं पहने। अब एक सवाल है कि किस तरह की चूड़ी पहने, किस चूड़ी को पहनना चाहिए और किस चूड़ी को नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों, आप कांच की, लाह की, तांबे की, चांदी की, शाखा पोला, ये सब चूड़ी पहने। प्लास्टिक की चूड़ी पहनने से अपने को बचाएं। बेहतर है कि प्लास्टिक की चूड़ी ना पहने। अब कौन सी
चूड़ी किसका प्रतीक है, ये भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लूँ। दोस्तों, तांबे की चूड़ी सूरज को खुश करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप तांबे की चूड़ी पहनते हो तो आप पर सूरज की कृपा बनी रहती है। अब बात आती है लोहे की। लोहे की चूड़ी अगर आप पहनते हो तो शनि देव के लिए अच्छा होता है, तो लोहे की चूड़ी भी आप पहन सकते हो। इसमें शनि अच्छा रहता है। कि चूड़ी किस तरह की नहीं पहननी चाहिए, तो कहते हैं कि काली चूड़ी, काले कलर की चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, तांबा की चूड़ी अगर आप पहनते हैं तो सूरज का आप पर अच्छा प्रभाव रहता है। साथ ही जब लोहे की चूड़ी आप पहनते हो तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है। इसी के साथ काले रंग की चूड़ी बेहतर है आप ना पहने। जो सुहागिन हैं उनके लिए काले रंग की चूड़ी पहनना सही नहीं कहा जाता है। अब आती हूँ मैं कि तांबा का जो चूड़ी है वो किनको नहीं पहनना चाहिए। तो जिनकी राशि वृषभ हो, कन्या हो या मकर हो, वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले को तांबे की चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, दो बातें और जो हम लोग बचपन से घर में सुनते आए हैं कि जो सुहागिनें हैं वो जब अपनी चूड़ी को बदलने के क्रम में खोलती हैं तो बेड पर यानी अपने बिछावन पर उस चूड़ी को नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब आप चूड़ी बदलते हो उस समय भी अपने हाथ को खाली ना छोड़ें, उसको किसी कपड़े से या धागे से लगा कर रखें। और पति के सामने तो खाली हाथ कदाचित न जाएं। बिना चूड़ी का पति के सामने नहीं जाना होता है। ये सब बातें घर में सुनी सुनाई है। इसके साथ ही चूड़ी को तोड़ना अशुभ होता है। चूड़ी अक्सर जब उसको चूड़ी को तोड़कर आवाज़ निकलती है चूड़ी तोड़ने से, और उस आवाज़ में ये भाव होता है कि मैं अब असहाय हूँ, मेरा अब कोई नहीं है। इसलिए चूड़ी को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, निकाल कर आप रख लें। और अगर किसी को देना है तो मैं बता चुकी हूँ कैसे देना है। अगर वो देने के लायक नहीं है तो उसको कपड़े में लपेट कर किसी पेड़ के नीचे दबा देनी है। तो इतनी सारी जो बातें थी चूड़ी के बारे में, जो कुछ मुझे कहना था मैंने आपसे कह दी है। और बस आज मैं इसी के साथ चलती हूँ। आपके बहुत सारे प्रश्न का इसमें जवाब आ गया होगा, तो आप भी अपने घर में इस तरह की जो लोग और लोगों से, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करके उन तक भी ये खबर ज़रूर पहुंचा दें। और मैं अब चलती हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर आ जाएं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत